हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको पपी ट्रैप का यूज़ सिखाऊंगी, जिससे हम दुपट्टे में कर्व्स या बॉर्डर में कर्व्स ला सकते हैं। ठीक है, डिज़ाइनिंग में। तो इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, इसका सबसे पहले हम एक मोट ले लेंगे। फाइल ओपन कर लेते हैं, शर्ट साइज़ 40x45 और 200 रेजोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद हम एक बॉर्डर लेते हैं। यहाँ से ये वाला ले लेते हैं डिज़ाइन। ये डिज़ाइन पिक करते हैं ये, और इसको हम इसमें से कोई एक आधा डिज़ाइन या बॉर्डर जो है ना, उसमें निकाल के उसको उसका पपेट उसके ऊपर पपेट रैप एडजस्ट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला डिज़ाइन हमने ले लिया है। इस डिज़ाइन को रेस्टराइज लेयर कर लेंगे, ताकि रेस्टराइज लेयर जब तक नहीं करेंगे तब तक ये कटिंग या कलर चेंजेस इसके नहीं होंगे या ये कट नहीं होगा। तो सबसे पहले ये लेके फिर हम इसको फिल्टर ब्लर सरफेस ब्लर कर देंगे। इसके बाद जब ये सरफेस ब्लर हो जाएगा तो हम इसको पिक्सेलेट कर लेते हैं। ठीक है, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस, सारी इंफॉर्मेशन, सारी चीज़ें आपको पता लगें। और साथ में ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट करूँगी जल्दी, तो आप जो है सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और चीज़ें पता लग जाएं जब मैं ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करूँगी। ये थोड़े बहुत जो है सब्सक्राइबर और वो चीज़ें हमारी बढ़ जाएं, ताकि ज़्यादा लोग हों, तो फिर मैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी सब चीज़ें बताऊंगी। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग से सारी रिलेटेड ए टू जी, जैसे आप इंडस्ट्री लेवल और सारा लोकल इंडस्ट्री और ब्रांड लेवल पे डिज़ाइन बना सकेंगे। अब मैं ये वाला बॉर्डर कट करती हूँ, और इसके लिए मैं मार्की टूल लेके इसको यहाँ तक सेलेक्ट करके कंट्रोल जे किया है। कंट्रोल जे करके इसको हम साइड पे कर लेते हैं सिलेक्शन टूल से। और दूसरी साइड जो इसकी ये वाली है, वो दूसरी साइड से भी इक्वल कर लेते हैं, ये वाला कट कर लेते हैं। ये यहाँ से कट करके ये हमारा एक बॉर्डर में मिल गया है। ठीक है, इसको मैं पपेट रैप यूज़ करके आपको दिखाऊंगी। ये हम हाइड कर देते हैं। ये हमारे पास बॉर्डर आ गया। अब इसका क्या है, ये हम देखते हैं इसका रिपीट है कि नहीं। अगर ये रिपीट में नहीं है तो इससे अगला स्टेप हमने क्या करना है, इसको रिपीट में देखना आना है। तो इसका देखें, यहाँ पर रिपीट नहीं है तो इसको ऊपर करते करते देखते हैं, यहाँ पे ये रिपीट बनता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वन कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक करेंगे और वो लेयर कर देंगे। दूसरी लेयर पे क्लिक करके लेयर वन और बैक स्पेस दबा देंगे ताकि वो वाला वहाँ तक कट हो जाए। इसी तरह हम ये वाली लेयर के साथ करेंगे, ये दोनों तरफ से ताकि रिपीट हो जाए। हम पहले कंट्रोल जे करके ऊपर ले आते हैं लेयर को। कंट्रोल जे करके कॉपी होगी ये वाली लेयर, और इसको ऊपर ले आते हैं। ठीक है, ऊपर ला के इधर इसको रिपीट बनाते हैं ताकि दोनों साइड से रिपीट ही आ जाए। आ गया। इसी तरह इसको कंट्रोल क्लिक करना है इसके ऊपर, और इस लेयर को हाइड कर दें। दूसरी लेयर पे क्लिक करके इसको रिमूव कर देना। ठीक है, ये हमारा हो गया। ये हमारा रिपीट पैट मतलब एक जो स्ट्रिप थी, हमने बॉर्डर का एक साइड निकाला था, वो हमारा रिपीट में आ गया। अब इसको हम 2 से 3 बार रिपीट में ला के इसको मर्ज लेयर करते हैं ताकि हमारे पास एक रिपीट पैटर्न, इसकी रिपीट एक फाइल आ जाए। ठीक है, फिर हमें इसको पपेट रैप करेंगे। जितना आपको आपने डिज़ाइन को पपेट रैप करना है, उतनी आपने रिपीट सेट करके इसको लंबा कर लेना है। ठीक है, ताकि आपका पपेट रैप अच्छे से बन जाए। इसको हम तीनों को मर्ज लेयर कर लेंगे, और अब इसको कंट्रोल टी करके और रोटेट 90 क्लॉकवाइज कर देंगे ताकि ये हॉरिजॉन्टल लुक में आ जाए। ठीक है, क्योंकि हम ये बॉर्डर का के लिए बना रहे हैं, पपेट रैप बॉर्डर के लिए यूज़ करना है। तो उसके लिए हम इस तरह करेंगे, फिर हम कर जाएंगे एडिट पपेट रैप में और इधर आ जाएंगे। अब हम जहाँ जहाँ पे हमें घुमाना है, पपेट रैप यूज़ करना है, वहाँ पे हमने ये क्लिक करते जाना है एक एक। ये हमारे सारे यहाँ पे ऊपर क्लिक कर देना है। और अब क्या करना है, अब जहाँ पे हमने पपेट रैप क्लिक किया था वहाँ पे उसके ऊपर आके क्लिक करके ऊपर नीचे करके चेक करना है कि जहाँ से आपको गुलाई चाहिए, या जहाँ से आपको चाहिए कि यहाँ से हमें घुमा हुआ चाहिए और चीज़ें चाहिए, वो हमने सेट कर देना है यहाँ पे आके। इधर से एक एक करके ऊपर करेंगे ताकि वो बैलेंस में ऊपर नीचे सेट हो। यहाँ से कर देती हूँ, यहाँ से गुलाई में, ये देखिए।
ये इस साइड से जब डबल 2 दफ़ा क्लिक हो जाए तो कंट्रोल जे करके बैक कर दो। ये इधर हमारा पपेट ट्रैप तकरीबन ये देखें, ये हमारा कर्व शेप में, साइड से कर्व शेप में अच्छी लुक आ गई है। ठीक है। यहाँ हमारा पपेट ट्रैप डन हो गया है। तो हम क्या करेंगे, एंटर क्लिक कर देंगे ताकि पपेट ट्रैप जो है हमारा डन हो जाए। और इधर से ये हो गया डन। यहाँ से सेट कर देते हैं कर्व, इसका बिल्कुल परफेक्ट हो गया इस साइड से। और ये इसको सेंटर में हम थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि सेंटर में आए। और इधर से हमारा कर्व लुक का हो गया है, तो हम इसको डन कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। अब हम इसको कटिंग करेंगे, ठीक है, ताकि दोनों तरफ से रिपीट सेट कट हो जाए और फिर हम इसको पॉकेट रैप को कट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये वाला हाफ कट करेंगे, ठीक है, इसको हाफ कट करते हैं ताकि ये दोनों साइड पे जब आमने सामने लाएँ तो ये रिपीट सही बने इसकी। यहाँ से हम मार्की टूल लेके इसको हाफ सेंटर से कट कर देते हैं। अब इसको हम देखते हैं, कंट्रोल डी कर देते हैं और इसको क्लिक करके कंट्रोल जे करते हैं। और कंट्रोल जे करके इसका एक और लेयर बन जाएगी और इसको राइट क्लिक करके कंट्रोल टी करके राइट क्लिक करके हॉरिजॉन्टल क्लिक कर देते हैं, ठीक है, ताकि इस साइड पर आ जाए। ये सेंटर वाला हमारा रिपीट बिल्कुल ठीक बन गया है। अब हमने क्या करना है, हमने साइड्स देखनी है कि साइड की रिपीट हमारी सही बने। तो इसको मर्ज लेयर कर देते हैं और साइड्स की रिपीट हम सेट करनी है। पहले हम वैसे देख लेते हैं, अगर कहीं गैप और चीज़ें आती हैं तो फिर हम उसको साइड्स पे से भी कट करके उसकी सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे इसका गैप आ रहा है, तो गैप कैसे ख़त्म करना है, इसको हम रिमूव करते हैं, इधर आते हैं और मार्की टूल लेके ये साइड्स भी कट करते हैं। यहाँ से इसको करीब करके देखते हैं। ये मार्की टूल लेके सेंटर वाला तो हमने कर दिया था, अब साइड्स वाला करते हैं। ये करीब करके कंट्रोल प्लस करके करीब हो जाएगा और इसको बैक स्पेस कर देते हैं मार्की टूल। यहाँ से ये बिल्कुल ठीक है, जो एक्स्ट्रा ऊपर से है वो सारा कट करके नीचे लास्ट में जो कॉर्नर है उधर तक, और इसको बैक स्पेस कर देते हैं। ये हमारा हो गया कंप्लीट, कट हो गया। अब हम इसको दोबारा सेम कंट्रोल जे करके चेक करते हैं। कंट्रोल जे करके कॉपी लेयर करते हैं और कंट्रोल टी करके राइट क्लिक करके हॉरिजॉन्टल। अब इसको हम यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, चेक करते हैं, रिपीट। इसकी ये रिपीट यहाँ पे सेंटर पे ये देखें बिल्कुल सही आ रही है। इधर करके इसको मर्ज लेयर कर देते हैं और ये हमारा हो गया। कंट्रोल्स माइनस करके बैक स्पेस हो जाएगी और इसको मर्ज लेयर करते हैं, राइट क्लिक करके मर्ज लेयर। इसको हम दोबारा कंट्रोल जे करके इसकी लेयर बना के यहाँ पे लगा के देखते हैं कि रिपीट हमारी ठीक बनी है। ये देखें अब बिल्कुल वो नज़र आ ही नहीं रही कहाँ पे है, तो क्योंकि पहले जो है कट आ रहा था तो वो कट ख़त्म हो गया और हमारी रिपीट बिल्कुल सही बन गई। इसी तरह अब हम यही जो हमारा कर्व वाला पपेट रैप से कर्व जो बना है उसको 2 से 3 बार हम रिपीट चला देंगे, इसकी मर्ज लेयर कर देते हैं और एक दफ़ा और इसको रिपीट चला के ये हम बॉर्डर की तरफ ले जाते हैं। इसको कंट्रोल टी करके छोटा कर देता। अब इसको एंटर करके और इधर ले आते हैं। ये हमारा, इसको हम चेक कर लेते हैं नीचे आके। ये देखेंगे यहाँ पे भी ये रिपीट बिल्कुल ठीक बना है। तो ये हमारा बिट रैप का रिपीट बिल्कुल ठीक है। ये देखिए मैंने हाइड एंड हाइड करके भी दिखाया है यहाँ पे। ये हमारा अगर छोटी सी लाइन आ रही है तो इस पर क्लिक करके हल्का सा साइड पे, इस साइड पे ले जाते हैं, इस साइड पे हमारा रिपीट बन गया। तो इधर आके हम इसको मर्ज लेयर कर लेंगे। दोनों को क्लिक करके सिलेक्शन टूल से नीचे ले आते हैं और ये हमारा कर्व का बॉर्डर बन रहा है, कर्व बॉर्डर जो हमें चाहिए। इसको मर्ज लेयर करके ये हमारा बॉर्डर रेडी हो गया है। इसी तरह मज़ीद कल की वीडियो में मैं आपको गला बनाना सिखाऊंगी कि पपेट रैप से गला कैसे सेट करते हैं, गले की डायरेक्शन और ये वो फिर कटिंग गले की और सब चीज़ें। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी रखें और ताकि आपको सारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हाँ ये देखें, इस तरह से आप पपेट रैप से बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं।
कर्व करके इसी तरह से दुपट्टे की कर्व बना सकते हैं और सारी चीज़ें।